आदमी ने डर के मारे पलके झपकाई और उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई, क्योंकि उसके ठीक सामने एक विशालकाय टी रेक्स कंकाल पानी पी रहा था। टॉर्च के जमीन पर गिरने की आवाज ने डायनासोर का ध्यान खींचा। उसने जोर से दहाड़ लगाई और आदमी की ओर दौड़ा। भयभीत होकर आदमी सूचना डेस्क के पीछे छिप गया। उसने मदद के लिए एक सहकर्मी को बुलाया, लेकिन उसे केवल कर्मचारी मैनुअल देखने के लिए कहा गया। उसने जल्दी से उसे उठा लिया, लेकिन टी रेक्स ने उसे पहले ही देख लिया था। मैनुअल में पहला नियम हड्डी फेंकने के लिए कहा गया था, इसलिए आदमी ने एक हड्डी पकड़ी और उसे दूर फेंक दिया। टी रेक्स ने तुरंत उसका पीछा किया। आदमी बाहर निकलने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, टी रेक्स ने उसका रास्ता रोक लिया और हड्डी वापस उसकी ओर फेंक दी। फिर खेलने के लिए भीख मांगते हुए कुत्ते की तरह लेट गया। आदमी ने फिर से हड्डी फेंकी, लेकिन इस बार भागते हुए डायनासोर की पूंछ ने उसे कमरे में गिरा दिया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और चारों ओर देखने लगा। दूसरी मंजिल पर बाई और एक विशालकाय जानवर था, दाई और एक गैंडा और एक चील। वो भाग गया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद गुफाओं के लोगों का एक समूह आग के पत्थरों के साथ उसे ढूंढता हुआ दिखाई दिया। उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन फिर भी वो भाग गया। अचानक उसके सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति चिल्लाई और कैंडी का एक टुकड़ा मांगा। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। हुणों का एक समूह कुल्हाड़ियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। वो एक लिफ्ट में घुस गया और भागने में सफल रहा, लेकिन जब वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने खुद को अमेरिकी गृह युद्ध के बीच में पाया। वो युद्ध के मैदान से भाग गया और आखिरकार उसे सांस लेने का एक पल मिला। तभी उसने मैनुअल में अगली पंक्ति देखी, जिसमें शेर के पिंजरे को बंद करने के लिए कहा गया था। वो वहां पहुंचा, लेकिन शेर पहले ही भाग चुका था। सौभाग्य से वो समय रहते संग्रहालय के दरवाजे बंद करने में कामयाब हो गया, लेकिन चाबी एक बंदर ने चुरा ली थी। उस आदमी ने बंदर को अपने करीब आने के लिए मना लिया। जैसे ही उसने चाबी पकड़ी, बंदर ने उसे काट लिया। वो मुश्किल से बच निकला। उसे उम्मीद थी कि कोई बच जाएगा, लेकिन अचानक उसने भागने की कोशिश की। उसके पैर बंधे हुए थे। एक छोटी सी आकृति ने रस्सी खींची और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। फिर घोड़ों पर सवार काउबॉय का एक समूह आया और उसे बांध दिया। एक ट्रेन तेजी से उसके सिर की ओर आई, लेकिन जब वो टकराई तो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जबकि वो आदमी पूरी तरह से सुरक्षित था। वो मुक्त हो गया और खड़ा हो गया, लेकिन उसने देखा कि रोमन सैनिक फर्श को ढक रहे थे। चारों तरफ से तीर और पत्थर उसकी ओर उड़ रहे थे। तभी राष्ट्रपति समय पर पहुंचे और उस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला। वे मिस्र के कमरे में भाग गए। राष्ट्रपति ने बताया कि संग्रहालय के सभी प्रदर्शन फिरौन की सुनहरी पट्टिका की वजह से जीवंत हो गए थे, लेकिन केवल रात में। अगर संग्रहालय से कुछ भी बाहर निकलता तो सूर्योदय तक वो धूल में बदल जाता। उसी क्षण भोर की पहली किरण इमारत में चमक उठी। सब कुछ अपनी मूल जगह पर लौट आया और इस तरह संग्रहालय में उस आदमी की पहली रात आखिरकार खत्म हो गई।